अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद अली और आप देख रहे हैं लाल ईगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आर्मी के रिटन टेस्ट के ऊपर एक और वीडियो लेके मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं, क्योंकि इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन काफ़ी लोगों को कुछ समझ नहीं लग रही थी। वो लोग बोल रहे थे कि सर हमें कुछ डिटेल में प्रोवाइड करो, डिटेल में समझाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ कुछ डिटेल में शेयर किया जाए और आपकी हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो। क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं, मैं रिटन टेस्ट दे के आया हूं और मैं पास भी होके आया हूं। मुझे पता है कि कौन कौन से टेस्ट में से कौन से सवाल होते हैं, किस सब्जेक्ट में से होते हैं और आपको पास किस तरह से होना है और आपको क्या नहीं करना, सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं या आपका रिटन टेस्ट है तो ये 5-10 मिनट की वीडियो है, देख लें, बहुत कुछ सीख के जाओगे आज की वीडियो के बाद। शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पहले से कर देते हैं। बात करते हैं आर्मी के रिटन टेस्ट की। तो सबसे पहले ज़रा ये समझने की कोशिश करें कि जो सिपाही होता है, जो सोल्जर होता है, उनके 3 पेपर होते हैं। जो क्लार्क होता है उसके 4 पेपर होते हैं। क्लार्क में आपको 4 पेपर देने होंगे और सोल्जर में, सिपाही में आपको 3 पेपर देने होंगे। उससे पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि सिपाही सोल्जर के जो आपसे 3 पेपर लिए जाएंगे वो किस तरह लिए जाएंगे और कौन से होंगे, सवाल कौन से होंगे, सब्जेक्ट कौन से होंगे, समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप सेंटर में एंटर होगे, सबसे पहले आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट का पेपर लिया जाएगा। अब पर्सनैलिटी टेस्ट का क्या तरीक़ेकार होगा वो ज़रा ध्यान से समझना। अभी जो आप कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। सबसे पहले जी आपको एक किताब दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चन लिखे होंगे, उस किताब पे क्वेश्चन लिखे होंगे, उससे आपने देखना है और उसके साथ साथ आपको एक आंसर शीट दी जाएगी अलग से, इलायदा से। आपने क्या करना है, आपने उस किताब से क्वेश्चन को देखना है और ये भी देखना है कि उसका राइट आंसर क्या है। जो आंसर शीट आपके पास होगी उस पर लिखे होंगे नंबर 1 ABCD, नंबर 2 उस पर सवाल लिखे नहीं होंगे, उस पर सिर्फ इस तरह लिखा होगा, उसके ऑप्शन होंगे और उस सवाल के नंबर होंगे। आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि 5 नंबर सवाल का A नंबर राइट है, आपने आंसर शीट को निकाल के देखना है 5 नंबर सवाल, उस पे A को टिक करना है आपने। बाज़ लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। गलती क्या होती है कि सवाल होता है 6 नंबर का A और यहाँ पे आंसर शीट पे लिखते हैं 7वें नंबर पे A पे टिक कर देते हैं। ये नंबर आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको गलती हो सकती है। मेरे साथ जो बंदा था उससे ये गलती हो गई थी कि देखता तो ये है और जो आंसर शीट था उस पे वो गलत टिक कर रहा था गलती से। ये आप ध्यान देना, ठीक है। और बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो क्वेश्चन बुक मिलता है उस पर ही टिक करते हैं, उस पर टिक नहीं करना। वो सिर्फ आपको एक बुक देंगे, उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं मिलेगा। उस पर आपने गलती कर दी तो वापस आपको भेज देंगे। अब क्या आर्मी में जाओगे, बोलेंगे कि यहाँ पे आपको समझ नहीं लग रही। ये सारी बातें आपको आर्मी वाला भी बताएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखें पर्सनैलिटी टेस्ट में किस टाइप के सवाल आएंगे, मैं आपका ज़रा माइंड जो है यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक सवाल मुझे याद है पर्सनैलिटी टेस्ट का, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यही सवाल आर्मी में भी आया था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सवाल था, मैंने देखा था उसी क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब, तो उसके नीचे 4 ऑप्शन थे। तो मैं लोगों से लड़ता हूँ, घर में जो भी सामान है उनको फेंकता हूँ, तन्हाई इख्तियार कर लेता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ। इस टाइप के सवाल होंगे। अब आप बताएं इनमें से राइट कौन सा है। गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन राइट क्या है, पॉजिटिव क्या है कि तन्हाई इख्तियार कर लेता हूं।
मैंने तो इस पे टिक किया था, इतना ही इख्तियार कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन थे उनमें से ये मुझे सही लग रहा था। तो इस टाइप के सवाल होंगे और पर्सनालिटी टेस्ट के 50 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 20 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद जब वो पास कर लोगे, उसके बाद नंबर दूसरा पेपर आएगा आईक्यू टेस्ट का। उसमें 50 सवाल होंगे, उसके लिए आपको आधा घंटा टाइम दिया जाएगा। आईक्यू टेस्ट में किस टाइप के सवाल होंगे वो भी ज़रा सुन लें। आईक्यू टेस्ट में सीरीज होता है, सीरीज के सवाल भी होते हैं कि 2, 4, 6, इसके आगे क्या होगा। वहाँ पे ऑप्शन होंगे 9, 8, 10, 12। आपने कौन से लगाना है? 2, 4, 6। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 8। 8 किस तरह से आएगा? देखें, सबसे पहले 2 था, उसके बाद 4 था, क्योंकि 2 में 2 डाला तो 4, 4 में 2 डाला तो 6, अब 6 में 2 डालोगे तो 8 आएगा। इसी तरह से सीरीज वाइज क्वेश्चन होंगे, वो आपने हल करने होंगे, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आईक्यू टेस्ट में इस तरह के सवाल आएंगे। अब बात करते हैं तीसरे पेपर की, इंग्लिश। आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा तीसरा। अब इंग्लिश में क्या होता है जरा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बोलेंगे कि अपने वालिद साहब पे या अपने दोस्त पे या आपके अपने मदर पे, इन तीनों में से कोई एक आपको मिलेगा। मैं जब गया था तो उस पे लिखा था वालिद साहब पे ऐसे लिखो। जब मेरा दोस्त गया था तो उनको बोला गया था कि अपने दोस्त के ऊपर ऐसे लिखो। अभी रिसेंटली जो लोग जा रहे हैं उनको मिल रहा है कि अपने वालिदा पे, अपनी मदर पे ऐसे लिखो। तो आपने क्या करना है? अब अचानक से आ जाता है कि अपनी वालिदा पे ऐसे लिखो, तो कैसे लिखोगे? टाइम चल रहा होता है ना, क्योंकि बाकी सवाल भी हल करने होते हैं, तो अचानक माइंड में भी नहीं आ रहा होता कि क्या लिखें। इसलिए आप अभी से जो मैंने आपको बताए हैं ये तीनों, इन तीनों पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें। बेस्ट से बेस्ट लिखें, अगले को पढ़ने में मजा आए कि हाँ यार, ये इस लड़के ने बहुत ही बढ़िया लिखा है, कमाल का लिखा है। क्योंकि आप यहाँ सोच के जाओगे ना, वहाँ पे इतना जो है आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यहाँ से इन तीनों पे प्रैक्टिस करके लाजमी जाना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जी 5 इस तरह से जुमले होंगे कि असलम ने दरवाज़ा खोला। उर्दू में लिखा होगा असलम ने दरवाज़ा खोला। इसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करके लिखना है। वहाँ पे एमसीक्यूज नहीं होंगे, लिखना होगा। अब वहीं पे इंग्लिश पे जुमले होंगे, उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में लिखना होगा। इंग्लिश में इस तरह के होंगे। ये तीनों पेपर आपसे लिए जाएंगे, इसलिए आप तैयारी करके जाना। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।